तो राजस्थान जीके की सीरीज में आज हम राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्यों को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने राजस्थान के वन संसाधनों के बारे में पढ़ा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप सभी जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो देखिए, राजस्थान के वन्य जीव के तथ्य देखिए, रेड डाटा बुक में संकटग्रस्त, ठीक है, रेड डाटा बुक में संकटग्रस्त व विलुप्त जंतुओं व वनस्पति के नाम प्रविष्ट किए जाते हैं। किसमें? रेड डाटा बुक के अंदर। 23 अप्रैल 1951 को राजस्थान वन्य पक्षी संरक्षण अधिनियम 1951 लागू किया गया था। 9 सितंबर 1972 को भारत सरकार द्वारा वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 लागू किया गया। इसे 1 सितंबर 1973 में लागू किया गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा वन को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। रणथंभौर में टाइगर सफारी पार्क बनाया जाएगा। राजस्थान में कुल 26 वन्य जीव अभयारण्य, 33 आखेट निषिद्ध क्षेत्र, 5 जंतुआलय, 3 राष्ट्रीय उद्यान, 7 मृगवन और 11 कन्वर्जेशन रिजर्व तथा 2 रामसर स्थल हैं। अब देखिए, राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यानों में हम रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर के बारे में डिस्कस करते हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान देश का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है। इस अभयारण्य को 1955 में वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया था। अप्रैल 1974 में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था। 1 नवंबर 1980 में राजस्थान रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को भारतीय बाघों का घर कहा जाता है। यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राजस्थान में सर्वप्रथम बाघ परियोजना यहीं से जो है शुरू की गई थी। कहां पर? रणथंभौर से, ठीक है। इस अभयारण्य के प्रबंधन के लिए अलग से रणथंभौर बोर्ड का गठन किया गया। यह अभयारण्य दुर्लभ काला गरुड़ एवं रेटेड तीतर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर जोगी महल, त्रिनेत्र गणेश मंदिर दर्शनीय स्थल माने जाते हैं। यहाँ पर 3 झील, मलिक तालाब, पदम तालाब एवं राजबाग झील स्थित हैं। इस अभयारण्य में घूमने के लिए 1960 में एलिजाबेथ, 1985 में राजीव गांधी, 2000 में बिल क्लिंटन तथा वर्ष 2005 में मनमोहन सिंह घूमने आ चुके हैं, ठीक है। ये जो है कुछ महान व्यक्ति जो यहाँ पर जो है घूमने आ चुके हैं इन ईयर में। आगे देखिए, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को घना पक्षी विहार अभयारण्य भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य का निर्माण किशन सिंह ने स्विट्जरलैंड की झीलों के आधार पर करवाया था। यह अभयारण्य भारत के प्रमुख पर्यटक परिपथ सुनहरा त्रिकोण, जिसमें दिल्ली, आगरा, जयपुर एवं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 पर राजस्थान के प्रवेश द्वार भरतपुर में बाणगंगा एवं गंभीर नदियों के संगम पर स्थित हैं। इसलिए हम इसको जो है सुनहरा त्रिकोण भी कहते हैं। इस अभयारण्य को 1956 में पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था। 26 अगस्त 1981 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। राजस्थान का दूसरा व सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान यही माना जाता है। इस अभयारण्य को 1985 में यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। यह अभयारण्य एशिया की सबसे बड़ी पक्षियों की प्रजनन स्थली है, इसलिए इसे पक्षियों का स्वर्ग यानी पक्षी अभयारण्य भी कहते हैं। यह अभयारण्य विश्व के शीर्ष 10 अभयारण्य में शामिल है। यहाँ पर हाल ही में राज्य की प्रथम वन्य जीव प्रयोगशाला स्थापित की जा रही है। यहाँ पर लाल गर्दन वाले दुर्लभ तोते एवं साइबेरियन सारस भी पाए जाते हैं। इस अभयारण्य में एंचा घास में फंसकर सर्वाधिक पक्षी मरते रहते हैं। इस अभयारण्य के लगभग मध्य में शिव केवलादेव का मंदिर स्थित है, इसलिए इसको केवलादेव अभयारण्य के नाम से जाना जाता है। तो यह हो गया आपके केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित।
आगे देखिए आता है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। यह अभयारण्य कोटा व झालावाड़ जिलों में स्थित है। वर्ष 2003 में इस अभयारण्य का नाम दर्रा अभयारण्य से बदलकर राजीव गांधी नेशनल पार्क कर दिया गया था। वर्ष 2006 में वसुंधरा सरकार ने इसका नाम बदलकर मुकुंदरा हिल्स पार्क रखा था। इसे राष्ट्रीय उद्यान का स्तर प्रदान करने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था, लेकिन इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने मंजूरी नहीं दी थी। इस अभयारण्य में राजस्थान का दूसरा ताजमहल यानी अबली मीणी का महल कोटा जिले में स्थित है। तो ध्यान रखना, राजस्थान का दूसरा ताजमहल जो है अबली मीणा का महल भी कहलाता है। इसके अलावा यहाँ पर गुप्तकालीन हुणों का शिव मंदिर भी स्थित है। इस अभयारण्य में गागरोनी या हीरामन तोते या हिंदुओं का आकाश लोशन मनुष्य की आवाज में बोलने वाला सारस एवं सर्वाधिक घड़ियाल भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है इनसे संबंधित। आगे देखिए, इस अभयारण्य को राजस्थान का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान 9 जनवरी 2012 को घोषित किया गया था तथा राजस्थान का तीसरा टाइगर प्रोजेक्ट अभयारण्य 9 अप्रैल 2013 को घोषित किया गया था। इस अभयारण्य के अंतर्गत 3 अभयारण्य आते हैं, दर्रा वन्य जीव अभयारण्य, जसवंत सागर वन्य जीव अभयारण्य और चंबल वन्य जीव अभयारण्य। ये अभयारण्य इन्हीं के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आता है आपके राजस्थान के वन्य जीव अभयारण्य में राष्ट्रीय मरु उद्यान बाड़मेर जैसलमेर। राष्ट्रीय मरु उद्यान बाड़मेर व जैसलमेर जिलों में विस्तृत है। राष्ट्रीय मरु उद्यान राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है। राष्ट्रीय मरु उद्यान का क्षेत्रफल 3162 वर्ग किलोमीटर है। राष्ट्रीय मरु उद्यान में आकलवुड फॉसिल पार्क यानी जीवाश्म उद्यान या मरुस्थल पार्क स्थित है। राष्ट्रीय मरु उद्यान को राज्य पक्षी गोडाउन की शरण स्थली भी कहा जाता है। इस अभयारण्य में गोडाउन के अलावा काले हिरण, चौसिंगा, मरुबिल्ली, चिंकारा, खरगोश, लोमड़ी, सैंड ग्राउंड, पीवड़ा सांप आदि मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इसमें सेवन घास बहुतायत मात्रा में पाई जाती है। आगे देखिए, सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य अलवर। सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना 1955 में की गई थी। सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य को बाघों की मांद के नाम से भी जाना जाता है। यह अभयारण्य 1978 से 1979 में राजस्थान की दूसरी बाघ परियोजना के अंतर्गत शामिल हो गया था। यह अभयारण्य हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है। कांकड़वाड़ी का किला भी सरिस्का अभयारण्य में स्थित है। यह अभयारण्य रिसस बंदर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? रिसस बंदर के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। आगे देखिए, दर्रा वन्य जीव अभयारण्य। यह अभयारण्य कोटा एवं झालावाड़ जिलों में अधिक फैला हुआ है। इस अभयारण्य में राजस्थान का दूसरा ताजमहल यानी अबली मीणा का महल कोटा जिले के अंदर स्थित है। इस अभयारण्य में गागरोनी या हीरामन तोते, हिंदुओं का आकाश लोशन, सारस तथा सर्वाधिक घड़ियाल भी पाए जाते हैं दर्रा वन्य जीव अभयारण्य के अंतर्गत। आगे देखिए, केला देवी वन्य जीव अभयारण्य करौली। यह अभयारण्य राजस्थान मध्य प्रदेश सीमा से लगा हुआ है तथा यह करौली जिले में स्थित है। इस अभयारण्य के पश्चिमी किनारे से बनास नदी बहती है तथा दक्षिण पूर्वी दिशा में चंबल नदी का प्रवाह होता है। इस अभयारण्य में चिंकारा, जंगली सुअर, सियार, भेड़िया, हाइना, चित्तल, सांबर, लोमड़ी आदि वन्य जीव पाए जाते हैं। यहाँ पर केला देवी के मंदिर के कारण इस अभयारण्य का नाम केला देवी वन्य जीव अभयारण्य पड़ा था। इस अभयारण्य में मुख्यतः धोंक वन पाए जाते हैं। किस प्रकार के? धोंक वन पाए जाते हैं। उसके बाद आता है साथियों कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य। यह अभयारण्य राजसमंद, उदयपुर एवं पाली जिलों में फैला हुआ है। इस अभयारण्य को भेड़ियों की प्रजनन स्थली भी कहा जाता है। यह राजस्थान का एकमात्र अभयारण्य है जहां से प्रदेश की 2 अलग अलग दिशा में बहने वाली बनास एवं साबरमती नदी का उद्गम होता है। यहाँ पर जंगली सुअरों
यहाँ पर जंगली दूसर मुर्गे, कुंभलगढ़ दुर्ग, रणकपुर के मंदिर, परशुराम महादेव मंदिर, चंदन के वृक्ष आदि प्रसिद्ध माने जाते हैं साथियों। तो साथियों यहाँ पर हमारा राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य का फर्स्ट पार्ट क्लियर हो चुका है। आने वाले नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम जो हैं और भी राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और जीके के जो भी पॉइंट्स बनते हैं, नोट्स बनते हैं, उनको डिस्कस करेंगे साथियों। तो यह आज का वीडियो आपको कैसा लगा है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर कीजिएगा और इसके नीचे कमेंट करना ना भूले। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।